जय श्री कृष्णा। मैं श्याम आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी का शुभ दिन है और हम हमारे दैनिक गीता साधक संजीवनी संवाद सत्संग के आज डे 51 में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारे लिए बड़ा ही शुभ दिन है। आज ये संवाद करते हुए हमें 51 दिन हो चुके हैं। अभी तक हमने गीता के प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और तीसरे अध्याय के 27 श्लोक तक बात की है। आज हम अगले 3 श्लोक 28, 29, 30 तक बातचीत करेंगे। आप और हम सब मिलकर के आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय के साथ शरीर मन चेतना को ईश्वर के लिए तैयार करते हैं। श्वास भरें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन। जय श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं रोगविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपंकजं। जय श्री कृष्णा। आइए आज हम थोड़े समय से पहले शुरुआत करें। थोड़ा 9:30 बजे कहीं निकलना है, इसलिए हम 8:30 से शुरुआत करने, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी तक हमने प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में देखा। धृतराष्ट्र युद्ध क्षेत्र का हाल जानना चाहते हैं। संजय दुर्योधन और पांडवों की युद्ध घोषणा के माध्यम से युद्ध का हाल समझाता है। अर्जुन युद्ध के मध्य में जाके सेना को देखना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण सेना के मध्य में ले जाते हैं। अर्जुन के मध्य में अपने कौटुंबिक मोह के कारण विषाद उत्पन्न होता है। वो कुल क्षय, कुल धर्म, वर्ण संकरता की बातें करता हुआ युद्ध से हट जाता है, विषाद में आ जाता है। यही प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। दूसरे अध्याय में संजय उवाच से कार्यक्रम शुरू होता है और संजय उवाच के साथ संजय बताता है किस तरह विषाद में भरे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए ये वचन कहे। भगवान कहते हैं कि इस विकट समय में तुम्हारे में ये अबुद्धि कहां से है? पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। पंडित तो किसी तरह मरने का शौक नहीं करते। और भगवान यहाँ पे बड़े स्पष्ट तरीके से भगवान ये कहते हैं कि तुम नपुंसक नहीं हो, तुम तपी हो, तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। लेकिन अर्जुन कहता है कि मैं भीष्म और द्रोण जैसे पूजने के सामने कैसे युद्ध करूं? इनके सामने युद्ध करने के बजाय तो मैं भिक्षा का अन्न लेना उचित समझूंगा। और फिर तुरंत भगवान के समर्पित होता है और कहता है मैं कायर हूं, मैं अधर्म हूं, मैं शिष्य हूं, मुझे अपनी शरण में लेके मुझे आगे बढ़ाइए। और अपना संशय रखता है कि मैं इनके सामने युद्ध नहीं कर सकता। भगवान 11वें श्लोक से गीता को प्रारंभ करते हैं। गीता को प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि तुम पंडितों जैसी बातें करो, लेकिन पंडित ने तो जो प्राण चले गए उनके शोक करते हैं, नहीं चले गए उनके लिए शोक करते हैं। तो तुम ये राजा, तुम और हम पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं, केवल बीच में प्रकट है, शोक किस बात का? वो ये भी कहते हैं कि ये देह बचपन, जवानी और बुढ़ापा से लेके नया देह हासिल करने का कार्य करते, धीर पुरुष से मोहित नहीं होते। तुम सुख दुख जो नित्य नहीं अनित्य है उनमें समभाव रखते हुए तितिक्षा इनको सहन करो, तुम तितिक्षावान बनो।
तुम तितिक्षवान बनोगे तो तुम अमर फल पाने के प्राप्ति होंगे। सभी तत्वदर्शी इसी रास्ते से अमरत्व फल को प्राप्त किए हैं। तो कहते हैं कि इस दुनिया में न सत्य का अभाव नहीं है और असत्य कभी था ही नहीं। तो तुम जो तत्वदर्शी उन्होंने इस बात को देखा है, ये शरीर अविनाशी है, सर्व हमेशा उपलब्ध है, इसका विनाश हो नहीं सकता, तुम किसकी चिंता करते हो। ये नित्य, ये देह, हमारी जो देह है वो नित्य है और अप्रमेय है, अवध्यस्य है, इस बात को ध्यान रखें। वो कह रहे हैं इसको कोई मार नहीं सकता, न इसको मारा हुआ मान सकता है, तो फिर कैसे इसको तुम मरा हुआ मानते हो। न ये जीता है न मरता है, अर्थात ये विकारों रहित है। तो इस तरह से ऐसा हमारे सभी, ये बहुत प्राचीनतम है और ये हमारे नित्य है, शाश्वतम है। इसको शरीर को मारा जा सकता है, इसको नहीं मारा सकता। वेदों में इसको एनजम अवयम के रूप में कहा गया है, इसको कोई मार नहीं सकता। जैसे हम पुराने वस्त्र छोड़ के नए वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही आत्मा अपने नए वस्त्र बदलती है, अर्थात नया शरीर धारण करती है। इनको पंच तत्व काट नहीं सकते, अच्छत्य, अद्योय, अस्वच्छ बताया गया है। और क्या तुम नित्य जन्मने मरने वाला भी मान लो तो भी ये ध्रुव सत्य दोबारा जन्म मिलने वाला है, तो फिर शोक किस बात का कराओ। ये प्रारंभ में अव्यक्त है, बाद में भी अव्यक्त रही, बीच में केवल प्रकट है, तुम इसके निधन का शोक क्यों कर रहे हो। आश्चर्य की तरह लोग देखते हैं, आश्चर्य से वर्णन करते हैं, ये एक आश्चर्य है शरीरी, इसके कारण देह का शोक मत करो। और ये नित्य अवध्य है और इसको तुम सब भूतों में स्थापित मानो, इसके लिए सोच करने की आवश्यकता नहीं है। और तुम अपने स्वधर्म को छोड़ करके अगर उससे अलग हट जाओगे, युद्ध नहीं करोगे, तुम अपने क्षत्रिय धर्म को त्यागोगे और अपना स्वधर्म बड़ी ही सौभाग्य से मिलता है, जो संयोग से तुम्हें मात्र इच्छा से मिला हुआ है। तो तुम इसमें अपने इस धर्म का पालन करते हुए संग्राम करो, यही तुम्हें कीर्ति देगा, नहीं तो तुम पाप लगेगा। अकीर्ति लगने से तुम्हारे बहुत सारी निंदा होगी और तुम्हारे लिए मरने के समान होगा। और ये भय के कारण इस तरह से मरना महारथियों को शोभा नहीं देता और बहुत सारे व्यक्ति जो तुम महारथी मानते हैं लघु समझेंगे। तो भगवान इस तरह बार बार ये कहते हैं कि आपकी निंदा करेंगे तुम्हारे लिए बड़ा दुखमय होगा, और तुम युद्ध करोगे तो तुम जीत गए तो महामहिम बनोगे, हार गए तो स्वर्ग पाओगे। सुख दुख लाभ हानि में तुम अगर समभाव में रख करके युद्ध करोगे तो पापों से मुक्त हो जाओगे। तो ये बात मैंने आपको सांख्य योग में कही, और भगवान 40 श्लोक से कर्म योग के बारे में कहते हैं। सबसे पहले यही कहते हैं, कर्म में छोटा सा भी काम किया जाए तो कर्म फल का नाश नहीं होता, दूसरा इसका उल्टा फल नहीं होता, और जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है। और इसमें स्थापित व्यक्ति एक तत्व परमात्मा का अभ्यास करता है, बाकी सब लोग अनंत शाखाएं बनाते हैं, अपने इंद्रियों के कर्मों में लीन होकर के अलग अलग तरह के कार्यों में लग जाते हैं, जो बार बार स्वर्ग में दिखाए, स्वर्ग जैसे जन्म कर्म फल को देते हैं, और ये भोगेश्वर की गति होती है। तो भोगेश जो भोग और ऐश्वर्य में लीन होते हैं, उनका मन हृदय अपहरण कर लिया गया है, उनकी बुद्धि विशेष अनेक शाखाओं वाली हो जाती है। वो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि ये हमारा शरीर त्रिगुणों के वश में है। तुम तीनों गुणों से अर्जुन ऊपर उठ जाओ, द्वंद्वातीत हो, निरोग क्षेम अपनाओ और परमात्मा में स्थित हो जाओ। और भगवान इसकी तुलना करते हैं समुद्र से। तुम समुद्र की तरह हो जाओ, संप्लुत हो गए वेदों में लिखे गए छोटे छोटे नालों से अब तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है, तुम योग में स्थित हो जाओ। फिर 4 बातें कहते हैं, कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है, इसका हेतु भी न बनो, और कर्म न करने में तुम्हारी रुचि भी नहीं हो। भगवान स्पष्ट कहते हैं कर्म न करने में रुचि भी नहीं हो, और कहते हैं तुम ये कर्म करते समय समभाव रखो, इसकी फल की इच्छा न करते, सिद्धि असिद्धि में समभाव रखोगे। समतम योग उच्चते, अर्थात योग समता की तरह तुम्हारा में स्थापित हो जाएगा। तुम ये करोगे तो आगे बढ़ोगे, ये नहीं करोगे तो निकृष्ट कर्म करोगे, तुम कृपण कहलाओगे, दीन कहलाओगे, फल के हेतु अर्थात माध्यम बन जाओगे। भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि ये बुद्धि, कौन सी बुद्धि? ये सम बुद्धि, समता वाली बुद्धि, जो सुकृत नस्कृत अच्छे बुरे कर्म में समभाव का देने वाली है। ऐसा अगर तुम करोगे तो ये तुम्हारे कर्मों में कुशलता कहलाएगी। और तुम अगर इस तरह से कर्म करोगे इस समता वाली बुद्धि से, तो तुम अनामयम फल पा जाओगे, जन्म बंधनों से विमुक्त हो जाओगे। और ऐसा नहीं करोगे तो तुम उस दलदल में घुस जाओगे जहां बुद्धि तुम्हारा सुनने हुए और सुनने में वाले भोगों में लग जाएगी। ये बुद्धि विपरीत भेद वाली हो जाएगी, तुम्हें निश्चल नहीं कर पाएगी। तुम्हारी जब बुद्धि समता वाली बुद्धि अचल हो जाएगी तो तुम योग को पालोगे।
तो अर्जुन कहता है कि स्थित प्रज्ञ जिनके बारे में अभी बात करे थे, इसके लक्षण क्या है, कैसे चलता है, कैसे उठता बैठता है। तो भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ की कामनाएं समाप्त हो जाती है और संतोष धन को प्राप्त हो जाता है। वो दुख सुख में उद्विग्न नहीं होता, वो स्प्रा किसी कार्य में राग की स्प्रा नहीं होती, वीत राग है, भय क्रोध से मुक्त होता है, वो मुनि तुल्य ही स्थिर धीर पुरुष है। वो कहता है उसको न प्रशंसा में रुचि है न आलोचना से वो घबराता है, उनकी क्योंकि प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो चुकी है, स्थित प्रज्ञा हो चुकी है। जैसे कछुआ खतरा देख के अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, वैसे ही रसवर्ती बुद्धि को देख करके अपने आप को सिकोड़ करके अपने आप को रस से अलग कर लेते हैं, और इस तरह से विषयों से अलग होते हुए देह को निराहार अर्थात विषयों से मुक्त रखते हैं, और वो इस तरह से परम दृष्टा बन जाते हैं। भगवान ये कहते हैं कि इंद्रियां, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता। जो इनकी इंद्रियां उनको परम मथती रहती है और बार बार उनके मन को भी हर लेती है, ऐसे व्यक्ति हमेशा नीचे गिरते रहते हैं। जिनकी इंद्रियां संयमित होती है, उसमें स्थित होती है, उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठा होती है। भगवान ये बड़ा सुंदर कर्म देते हैं कि आप कर्मों में आसक्ति अगर आपके रहेगी तो कामना जगेगी, और कामना जगने से आप में बाधा में क्रोध आएगा, मूर्छा आएगी, विवेक गिर जाएगा और तुम्हारा पतन हो जाएगा। आप राग द्वेष से युक्त होकर विषयों में ही बार बार विचरण करोगे, और तुम्हारा आत्मा की जो प्रसाद है उससे तुम दूर हो जाओगे। तो प्रसाद क्या है? सर्व दुखों की हानि हो जाएगी, यही प्रसाद है। जब आत्मा में स्थित हो जाओगे तो सब दुखों की हानि हो जाएगी, हमेशा नहीं कभी हटने वाली प्रसन्नता बनी रहेगी, और तुम्हारी बुद्धि विवेकवान हो जाएगी। तो जिसमें ऐसी बुद्धि नहीं है, ऐसी भावना नहीं है, उनको कभी शांति नहीं मिलती। कहा है अशांत से कुतः सुखम। जो इंद्रियों में इस तरह से अपने आप को चलाते रहते हैं, उनकी प्रज्ञा कैसी हो जाती है? जैसे बड़े समुद्र में नाव को हवा हिलाती रहती है, उनको विचलित करती है, ऐसे वो भी बार बार इंद्रियों के सुख में विचलित होते रहते हैं। और उनकी जिनकी इंद्रियां ऐसी नहीं होती है, उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठा होती है। ऐसे लोग जो इंद्रियों के सुखों में रहते हैं, वो जागते हुए भी सो रहे हैं। जो व्यक्ति जागते हुए इंद्रियों के विषय में अगर नहीं मोहित होते, वो एक्चुअली जाग रहे हैं। तो ये सभी लोग जाग सो रहे हैं, और सिर्फ संयमी व्यक्ति जाग रहे। संयमी के जागृत होने का मतलब विषयों में आप अधीन नहीं होना। भगवान इसकी तुलना समुद्र से करते हैं। जैसे नदियों में अच्छा चलो, बुरा चलो, कम चलो, ज्यादा चलो, सूर्य जल सोख ले, तो भी समुद्र के स्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी शुद्धता में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही पुरुष समुद्र की तरह होते हैं जो सिद्ध हो जाते हैं। इनकी सभी कामों में कोई रुचि नहीं होती, निष्प्रय हो जाता है। ये ममता अहंता से मुक्त होकर शांति को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों को ब्रह्म में स्थित कहते हैं। इनको ही एक समय के बाद में ब्रह्म की निर्वाण की प्राप्ति होती है। या सांख्य योग द्वितीय अध्याय पूरा होता है और भगवान तृतीय अध्याय में प्रवेश कराते हैं। तृतीय अध्याय में अर्जुन पहले अध्याय में बहुत कुछ सुना है, कुछ समझा, कुछ मन में संशय पैदा हुआ। हम भी अपने गुरु वगैरह कोई भी हमें बात बताते तो हम उसके बचने का बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, और जो गुरु बीच का रास्ता निकालने देते हैं वो गुरु आपका पूरा हित नहीं चाहते। भगवान जगत गुरु है, वो ऐसे गुरु नहीं है। अर्जुन कहता है कि मैं घोर कर्म में क्यों लगाते हो? उसको लगता है कि काम ज्ञान योग में जाके युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, युद्ध लगना उसको घोर कर्म था, मुझे उसमें क्यों लगाते हो? मुझे दोनों में से श्रेष्ठ रास्ता है वो बताइए। भगवान तीसरे श्लोक से कहते हैं कि दोनों विद्या मैंने ही की है। तक 11 से 38 तक मैंने ज्ञान योगी के लिए मैंने विधि की है, वहां भी मैंने समबुद्धि से कर्म करने को कहा। उसके बाद में कर्म योग में तो मैंने निष्काम कर्म की बुद्धि की बात की। ये दोनों मेरे द्वारा ही की गई है। भगवान आगे कर्म योग की मान्यता, ये कर्म योग है हमारा तीसरा अध्याय। तो कर्म को सुप्रीम बताते हुए भगवान ये कहते हैं कि इन कर्मों को कोई भी आदमी करे बिना निष्कर्म्य अर्थात भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। और ये सन्यासियों के लिए भी यही कहा गया है। भगवान निश्चित कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म करे रह नहीं सकता, क्योंकि त्रिगुणों के परवश होकर के रजस तमस सत्व के परवश होकर उसको काम करना ही पड़ता है। भगवान कहते हैं इन कर्मेंद्रियों को कई लोग सीमित कर लेते हैं हठपूर्वक, लेकिन मन में उन विषयों का विचार करते हैं, वो मूढ़ाचारी है। अर्थात मनसा वाचा करना, तीनों से आप कर्मेंद्रियों से मुक्त होने चाहिए। भगवान कहते हैं जो अपनी इंद्रियों और मन को नियमित कर लेता है, वो व्यक्ति अपने कर्म योग को प्राप्त होता है, और
विशिष्ट व्यक्तित्व को प्राप्त होता है। आपको क्या करना, नियत कर्म को, नियत कर्म क्या है, स्वधर्म, कर्तव्य कर्म, ये नियत कर्म जो सेवा कर्म है ये आप करोगे तो कर्म ज्यायो अत कर्मण है, तो आप अकर्मण नहीं तो नहीं करोगे तो अकर्मण हो जाओ, तो कर्म नहीं करने वाले कहलाओगे। और तुम्हारी शरीर यात्रा भी सही तरह से संपन्न नहीं होगी। अर्थात अगर आप सेवा कार्य नहीं करते हो तो शरीर जो चलाना चाहते हो, जिसको छोड़ करके शरीर परिवार चलाना चाहते हो, वो भी ढंग से नहीं चलने वाली। भगवान इसको आगे वाले श्लोक में यज्ञ कर्म कहते हैं कि सेवार्थ कर्म यज्ञ कर्म है, ये ही मुक्ति देने वाला है। इसके अलावा सारे कर्म आपको बंधन में डालने वाला है। मुक्त संगत समाचार है, अगर मुक्त होना है तो आपको यज्ञार्थ अर्थात सेवा कर्म कर्तव्य कर्म करना है। भगवान सृष्टि की रचना का दृष्टांत देते हैं कि मैंने ब्रह्मा की रचना की, ब्रह्मा ने आप सबकी रचना की, किसके साथ में, कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा के साथ में। आपको सारे साधन दिए गए तो आप इन कर्तव्य कर्म करते करते सभी लोगों की सेवा करो, देवताओं की, पशु पक्षियों की, और ये सभी लोग तुम्हारी लिए मंगल कामना करके तुम्हें उन्नत करेंगे। तो एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम आगे बढ़ते चले, यही भगवान ने यहाँ कहा है। भगवान आगे 12वें श्लोक में ये कहते हैं कि आप अगर यज्ञ करने वालों को, जो यज्ञ करना चाहते हैं उनको मैं सारे साधन प्रदान करने वाला हूं। तो भगवान सारे साधन किस तरह से पूर्ण करते हैं वो भी हम लोग इस 12वें श्लोक से देखना शुरू करते हैं कि भगवान कहते हैं कि 12वें श्लोक से मैं किस तरह से तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने का कार्य करता हूँ। आइए 12वें श्लोक से इस बात को और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान 12वें श्लोक से एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। तो भगवान 12वें श्लोक से कहना चाहते हैं यज्ञ से पुष्ट हो जाओगे तुम तो देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही सारी सामग्री करते हुए पालन की देंगे। अर्थात तुम अगर सेवा कार्य में लगोगे तो साधन की कमी देवता होने ही नहीं देंगे, बस तुम उसको सामग्री का सदुपयोग के सेवा में लगाओ। जो मनुष्य स्वयं उसका उपभोग करता है वो चोर है। तो बड़ी विचित्र बात यहाँ भगवान यहाँ पे कहने वाले हैं। और भगवान ये कहते हैं कि जो यज्ञ तुम सेवा कार्य कर रहे हो उनका अनुभव या उनका फल से आप सब मनुष्य अपने आप फल मिलने वाला है, पापों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन जब आप अपने लिए पकाओगे तो आप पापी कहलाओगे और पाप का ही आप भक्षण करने लग जाओगे। तो भगवान 14-15 श्लोक में एक सृष्टि चक्र की बात करते हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न जल से, जल वर्षा से, वर्षा यज्ञ से, सेवा कार्य से, कर्म से, उन्हीं से वेद उत्पन्न होते हैं, वेदों में ही ब्रह्म है। तो पूरा सृष्टि चक्र ब्रह्म से शुरू होकर ब्रह्म पे संपूर्ण होता है। इसको पूर्णता प्रदान देते हैं सेवा कार्य। और भगवान 16वें श्लोक में बड़े स्पष्ट तरीके से ये कहते हैं कि जो मनुष्य इस श्लोक में इस सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, अर्थात इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करता है, अघायु पाप में जीवन बिताने वाला व्यक्ति संसार में व्यर्थ ही जीता है। तो ये बड़ी अद्भुत बात कही। आज के 10 श्लोक हम संस्कृत में लेटेस्ट पढ़ते हैं। 17वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। यस्मातर धीरेव स्याद आत्मतपतश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। तो भगवान यहाँ बड़ा स्पष्ट तरीके से ये कहने वाले हैं कि जो मनुष्य अपने आप में रमण करता है, उसके 3 भाव रति तृप्ति संतुष्टि की बात करते हैं, उसके लिए कर्तव्य ये सिद्ध जो ऊपर उठ चुके उनकी बात कह रहे हैं। 18वें श्लोक में कहते हैं न एव तस्य कर्तेन आर्तो न करते न एक न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् व्यर्थम आप अपाश्रिय। तो कर्म योग से जो सिद्ध हो चुके महापुरुष है उनको संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन है और न कर्म करने से उनका कोई नुकसान है। वो संपूर्ण प्राणियों में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। तो भगवान इस तरह से बार बार इन बंधुओं की, इन लोगों की भगवान जिक्र करते हुए 18वें श्लोक में आकर के भगवान 19वें श्लोक में आके कहते हैं तस्मात् सत्संग कार्यक्रम समाचर है असक्तरो अचरण अकर्म परमाप आपनोते कृष्ण पुरुष है। अर्थात निरंतर आसक्ति रहित होकर के, फल में आसक्ति नहीं हो, कर्तव्य कर्म का आचरण कर, आचरण से ही प्रमाण होगा क्यों आसक्ति रहित होकर कर्म करता मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। तो प्रमाण और आचरण दोनों की बात भगवान ने 19वें श्लोक में कही है। 20 श्लोक में कहते कर्मेण ही संसिद्धम आस्थिता जन कादय है श्लोक संग्रह महापी संपस्य कर तुम अहर्षि। कौन व्यक्ति है जो सिद्ध हो चुके, उनको उदाहरण देते हैं। जनक और उससे पहले बहुत
सूर्य, इक्ष्वाकु, मनु और आगे भी बहुत सारे लोग इस रास्ते में चढ़ करके जन साधारण के कार्य करते हुए वो उनके साथ बल्कि आगे बढ़ चुके हैं। भगवान बार बार ये बात कहते हैं, कर्म करने की योग्यता आवश्यक, उनको परम सिद्धि को प्राप्त है, इसलिए हम सबको भी यही कार्य करना चाहिए, उसी रास्ते पे हमें चलना चाहिए। और 21वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं, यद्नन्दाच अर्थे श्रेष्ठ तद्देवेतरो जनः स यत् परमाणम कुरुते लोकस्दन अनुवर्ते। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करते हैं दूसरे मनुष्य वैसा ही आचरण करते हैं, अर्थात उनको जैसा लोगों को कहते हैं वैसा ही जीवन जीना चाहिए। दूसरे मनुष्य उनके अनुसार से आगे बढ़ते हैं। अब ये व्यक्ति अगर अच्छा आचरण नहीं करेंगे दूसरे वैसे भी गिर जाएंगे। ये भगवान 22वें श्लोक में कहते हैं, न मैं पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन न न अनावप्तम वाप्त्यम वर्त एव च कर्मणि। मुझे तीनों लोगों, अपना उदाहरण भी देते हैं। भगवान कहते हैं वो सब तत्वदर्शी जनक आदि वो धीरे से अपने आप को भी शामिल करते हैं, मैं भी तत्वदर्शी हूँ। वो कहते हैं मुझे भी उन लोगों की तरह ही न कुछ कर्तव्य कर्म है, न प्राप्त करने की योग्य वस्तु अप्राप्त, सब कुछ प्राप्त है। और ये सब कुछ प्राप्त किनको हो जाएगा? जो इंद्रियों को बस में नहीं रहेंगे उनको जीवन में हर सुख प्राप्त होगा। इस कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। भगवान 23वें 24वें श्लोक में आगे कहते हैं, यदि हेम न वर्तेम जातु कर्मण्य अतंद्रित है मम अर्थमानो अवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य उससे दे रुमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम च अदहम संक्रस्य से करता श्याम उपहन्याम इमाम प्रजा। हे पार्थ, अगर मैं किसी भी समय अपने बारे में कहते हैं, उन सब के बारे में कहते हैं, सावधान होकर, अतंद्रित को सावधान कहा गया, कल हमने किया था, कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। क्या हानि हो जाएगी? कि बाकी सारे लोग भी मुझे देखकर मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, चाहे नेता है, समाज में सेवा करें, कुछ भी करें, उनको अपना जीवन बहुत सावधानी से संचालित करना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो सारे की सारी पीढ़ी, जैसे एक लीडर गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो सारे की सारी लाइन उस तरफ चल पड़ती है। हम उस मार्ग का अनुसरण करते हैं और मैं कर्म न करूं तो सभी मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तो वर्ण संकर का भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं अर्जुन के वर्ण संकर का, कि तुम कहते हो कर्म करने से वर्ण संकर होगा, मैं करूं कर्म नहीं करोगे तो वर्ण संकर होंगे। तुम अगर मर भी गए तो तुम्हारी घर की स्त्रियां तुम्हारे पे गर्व अनुभव करेगी, अपने बच्चों को तुम्हारी कहानी सुनाएगी, उनको सुना के तुम्हें प्रेरित करेगी। जैसे एक शहीद की माता होती है तो कभी वर्ण संकर नहीं होने वाले। लेकिन तुम अगर कर्तव्य नहीं करोगे तो गिल्ट में, हीन भाव में, मैंने हाड़ी रानी की कथा आपको बताई थी, कैसे हाड़ी रानी ने मोह मुक्त करने के लिए अपना पूरा शरीर ही उनको अपने पति को मोह से मुक्ति करने के लिए दे दिया। भगवान यही बात करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो समस्त ऊर्जा को मैं नष्ट करने वाला बनूंगा। और कल के दो अंतिम श्लोक जो हमने कल किए थे, आइए उनको आज फिर पढ़ते हैं। शक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यान्ति सक्तस चिकीर्षु लोक संग्रम न बुद्धि भेदम जनित अज्ञानम कर्म संगीनाम जो इस सर्व कर्माणि विद्यान युक्त समाचरण। हे अर्जुन, कर्म से आसक्त हुए अज्ञानी जन, फिर उनकी बात करते हैं, तुलना करते हैं, जिस प्रकार कर्म करते हैं आसक्ति रहित तत्व के महारथ जी उसी तरह लोक संग्रह करता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। अर्थात वो भी काम वही करते दिखते हैं लेकिन वो अपने के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए संकीर्णता में काम करते हैं। वही काम महापुरुष भी करता है लेकिन वो जन साधारण की उपयोगिता का काम करते हैं। तो ऐसे सावधान तत्व के मारुष कर्मों में आसक्ति वाला अज्ञान मनुष्य की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे। अर्थात जो जीवन में आगे बढ़ चुके हैं वो किसी भी तरह से ऐसा कार्य न करें जिससे कर्म में आसक्त लोगों की बुद्धि में भ्रम पैदा हो और उत्पन्न न करें, और स्वयं भी अच्छी तरह कर्म करें और दूसरों से भी वैसे ही कर्म करवाएं, ऐसा भगवान कहा। तो कल तक हमने यहाँ 26वें श्लोक तक पढ़ा। हमारे यजमान आज नहीं आए हैं कि मैंने जल्दी शुरुआत कर दिया, सबका अपना शेड्यूल है, मैं उनका क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूंगा ये वीडियो अवश्य देखिए। आज हम 27वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। भगवान यहाँ कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारम इति मन्यते। तो भगवान यहाँ पे बार बार ये कहते हैं संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं।
परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। अरे कितनी प्यारी, कितनी सहज बात कह दी है कि आप जो भी कर्म करते हो, कर्तारम इति अर्थात कर्तार इति, तो ये कर्तारम अहम इति भगवान ये कहते हैं कि अपने आप को कर्ता मान लेना। वो अहंकार से मोहित हो चुके हैं, मैं करता हूं, जबकि काम तो अपने आप त्रिगुणों के कारण हो रहे हैं। तो आप कर्ता बन करके आपस में ये है, जो काम स्वतः ही हो रहे हैं उनका श्रेय खुद लेना। जैसे श्वास अपने आप आ रही जा रही है और हम कहते हैं मैं श्वास ले रहा हूं, अरे तुम ना लो फिर भी ये श्वास आने वाली है। तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, अपने आप धड़केगा, पाचन अपने आप चल रहा है। कहने का तात्पर्य जो घटनाएं अपने आप स्वतः ही घट रही है उनका भी श्रेय कौन लेता है? जो विषयों के अहंकार में युक्त हो जाता है। तो भगवान ने बार बार इस बात को समझाते हुए कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वतः। जिस समष्टि शरीर, समष्टि मतलब ये शरीर, वृक्ष आदि पैदा होते घटते बढ़ते हैं, गंगा नदियां प्रवाहित होती है, मकान आदि में परिवर्तन होता है, उस व्यक्ति को मनुष्य देखना सुनना खाना पीना सभी क्रियाएं होती है, सब में होती है, दोनों में होगी। लेकिन मनुष्य अहंकार से मोहित होकर उस समष्टि शक्ति से त्रिगुणों से होने वाली क्रिया के दो विभाग कर लेता है। एक तो स्वतः होने पर, जैसे मैंने आपको बताया, शरीर का बनना, भोजन का पचना, श्वास लेना, उसे ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रिया, देखना, बोलना, भोजन करना, इन क्रियाओं का मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की मान लेता है। बाकी को तो मान ही नहीं सकता, इनको अपने द्वारा की मान लेता है। प्रकृति से उत्पन्न गुण कौन से हैं? सत्व रजस तमस, ये सब में है। का कार्य होने से बुद्धि, अहंकार, मन, पंच महाभूत, दशेंद्रियां और इंद्रियों के शब्द आदि पांच विषय, ये प्रकृति गुण कहे जाते हैं। इनके अंदर वो अपना लीन कर देता है। तो भगवान ये कहते हैं ये प्रकृति गुण है। भगवान स्पष्ट करते हैं संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा की जाती है, स्वरूप के द्वारा नहीं की जाती। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है, स्वयं उस वृत्ति का ज्ञाता है, परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने से, उस वृत्ति को अपना स्वरूप मानने से मनुष्य बेवकूफ विमूढ़ कहलाता है। जो आगे भी बताया, जब आप क्रोध से विमूढ़ हो जाते हैं अर्थात मूर्ख बन जाते हैं। जैसे शरम इदम, ये शरीर है, ऐसे अहंकार भी इदम है। इदम कभी अहम में नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। जब मनुष्य भूल से इदम को, अहम, इस शरीर को अपना मान लेता है, मैं मान लेता है, तब ये अहंकार विमूढ़ आत्मा होते, तभी आत्मा अहंकार से लीन हो जाते, अहंकार से ढक जाती है। ये माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता, कि उद्योग करने में भी अहंकार बना रहता है, अर्थात कोई भी कर्म करते समय भी अहंकार बना रहता है, ये कर्म मैंने किया। ये माना हुआ अहंकार मिटता है किससे? न मानने से, अस्वीकृति से। विशेष बात क्या है? भगवान बता रहे हैं अहंकार अहम दो तरह का होता है। एक वास्तविक, जैसे मैं हूं, ये अपनी सत्ता होता है। एक अवास्तविक है, जैसे मैं शरीर हूं, मैं हूं, ये वास्तविक आधार है, लेकिन मैं शरीर हूं, ये मिथ्या है। वास्तविक एवं स्वाभाविक नित्य, अवास्तविक एवं अस्वाभाविक अनित्य होता है। अतः वास्तविक एवं विस्मृत तो हो सकता है पर मिट नहीं सकता। अवास्तविक एवं प्रतीत तो हो सकता है पर टिक नहीं सकता। एक मिट नहीं सकता, मैं हूं, ये मिट नहीं सकता, और ये मेरा है, ये टिक नहीं सकता। बड़ी सुंदर बात कही है। मनुष्य भूल से कहता है वास्तविक एवं को विस्मृत करके अवास्तविक एवं मैं शरीर को ही सत्य मान लेता है। मतलब मैं ईश्वर हूं, मैं परम हूं, ये मानना मान करके मैं शरीर हूं ये मान लेता है, और ये सबसे बड़ी उसकी भूल है। कर्तारामिते मन्यते, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति जी ने गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। अंतःकरण से मोहित अंत वाला अज्ञानी पुरुष अपने आप को कर्ता मानने की भूल करता है, और इस तरह से कर्ता मान करके वो स्वयं को इसका, लेकिन जिसने माना है वो मान्यता वही मिटा सकता है। इसलिए मिटाने का एक ही उपाय है, विवेक, जिसके माध्यम से आप करके आके। भगवान ने कहा है कि यहाँ वास्तविक अहम, जिसे वही वास्तविक, जिसको यहाँ वास्तविक अहम का वास्तव में अहम है ही नहीं, पर सत रूप चित्त रूप। आप समझो कि आपने फिर अहंकार में डाल दिया, तो यहाँ गुरु स्पष्ट करते हैं कि ये अहम है नहीं, चित्त स्वरूप सत्व है, अर्थात अंदर की आत्मा जो ईश्वर का अवतार है, उसको वास्तविक अहम इसलिए कहा कि कभी बदलता नहीं है। जो शरीरी भी कहा गया, जो वास्तविक अहम बदलता है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो ये कहता है मैं मूर्ख हूं, अनपढ़ हूं। पढ़ लिख करके वही व्यक्ति क्या कहेगा? मैं विद्वान हूं, पढ़ा लिखा हूं। इस तरह एम के बदलने पर भी अपना सत्ता नहीं बदलती। आप पढ़ लिख से मूर्ख से पढ़े लिखे हो गए, फिर भी आपके अंदर की चीज नहीं बदलती। माने हुए एम के सदा रहने से ही हम इस सत्ता का वास्तविक एम कहते हैं। माने हुए एम का साथ मिटते ही, अर्थात दृष्टि हटते ही
वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। तो भगवान बार बार ये बात हमारे सामने कहते जा रहे हैं कि किस तरह से हमारा जीवन। तो भगवान कहते हैं एक करना होता है, एक न करना। करना क्रिया है, न करना भी क्रिया है। जिस सोना, जागना, बैठना, चकना, समाधि होना सब क्रियाएं हैं। ये क्रिया मात्र प्रकृति में होती है। स्वर्ण स्वयं चेतन स्वरूप में करना और न करना दोनों ही नहीं है, क्योंकि इन दिनों से परे हैं। वो हमारा जो अंदर हमारा ब्रह्म है, जिसके कारण बार बार शरीर ही कहते हैं, जन्म लेते हैं, उसको न करना और न करना दोनों ही उसका रूप है, दोनों से परे है। वह क्या है? वह अक्रिय है और सबका प्रकाशक है, सबको प्रकाशित करे। यदि सोम में कोई क्रिया होती तो क्रिया का ज्ञाता आप कैसे बन सकते थे? करना और न करना वहां होता है जहां अहम रहता है। अहम न रहने पर क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं रहता। करना और न क्रिया दोनों उसी से प्रकाशित होते हैं। तो भगवान ये बार बार इसको बताने का कार्य करते हैं। दोनों उसके बाद नीताजी पधारी हैं, आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा जल्दी शुरुआत की थी। मैं मनुष्य पात्र की प्रकृति होने वाली क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता हूँ। प्रकृति से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है। विशेष बात क्या है? यहां समुद्र का फिर उदाहरण देते हैं। समुद्र का अंश होने का लहर और समुद्र में एकता है। जिस जाति की लहर है उसी जाति का समुद्र है। उसी प्रकार संसार का अंश होने से शरीर की संसार में जाति एकता है। मुझे संसार को मैं नहीं मानता, भूल से शरीर को भी मैं मान लेता है। अर्थात लहर यह मानने में समुद्र का हिस्सा हूं तो समस्या नहीं है, लेकिन वो समझ लेती है मैं समुद्र से अलग, मेरा अलग अस्तित्व है, ये मेरा शरीर, तो वो प्रॉब्लम आते हैं। समुद्र के बिना लहर का अपना कोई अस्तित्व नहीं। उसी पर संसार के बिना भी शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं। परंतु अहंकार से मोहित अंतः करने वाला पुरुष शरीर को जब मैं हूं मान लेता है, अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे मुझे स्त्री, पुत्र, धन, पदार्थ मिल जाए, अच्छा समझे, आदर सम्मान करे, मेरे अनुकूल चले, और इसका उस कर्म और ध्यान ही नहीं जाता कि शरीर को अपना स्वरूप न मान के मैं पहले से बंधा बैठा हूं। वो उसने मानते ही बंध गया, और ये कहते हैं अब कामनाएं करके और बंधन बढ़ा रहा हूं, अपने अपनी विपत्ति में डाल रहा हूं। साधन काल में प्रकृति जिन्हें गुण सर्वथा अतीत हूं ऐसा अनुभव नहीं होने पर साधक ऐसा मान लेता है, ऐसा ही अनुभव करता है। जिस प्रकार गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे ही सही मान्यता करके मुक्त भी हो सकता है। कि मानवीय बात न मानने से मिट सकती है। आपने माना कि ये शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं, आपने मान लिया मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं। अगर ऐसा मान लेंगे तो ये बंधन आपका मिट भी जाएगा। इसी बात को भगवान आगे भी कहे, न एव किंचित करोम इति युक्तो मन्येत तत्वमित। मन्येत पद से भगवान ने प्रकट किया मैं करता हूं, इस अवास्तविक मान्यता मिटल में कुछ भी नहीं करता। ऐसी वास्तविक मान्यता करनी होगी। यहाँ क्या सब सूत्र दिया भगवान ने? आई एम डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये आप मान्यता करो, यही वास्तविक मान्यता है। मैं शरीर हूं, करता हूं, ये सारी असत्य है। जब इतनी दृढ़ हो जाएगी इनको छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं करता हूं, ये सत्य मान्यता दृढ़ कैसे नहीं होगी? एक बार दृढ़ हो जाने पर फिर कैसे छूटेगी? तो भगवान बार बार ये कहते हैं, प्रशिष्ट का भाव भी यही है। संपूर्ण क्रियाएं जड़ अर्थात शरीर में होगी, चेतन विभाग में कोई क्रिया नहीं होती। अहंकार से मोहित होने का मैं करता हूं ऐसा मान लेता है, और उसके कारण से अपना स्वरूप मान लेते, इन्हीं को अपना अहम को स्वरूप मान लेते हैं। अपने को कर्ता मानने वाला तो चेतन है, पर जड़ अहम को अपना स्वरूप मान लेता है। अर्थात कर्ता तो चेतन है, लेकिन आप किसी संघ में आ गए, आप सही व्यक्ति हो, लेकिन आपके दोस्त आप गलत आदतों में ले जाते हैं, तो आप भी उनके जैसे ही हो जाते हैं। वैसे ही ये शरीर भी चेतन होकर जड़ को अपना मान लेके वो भी जड़ के तुल्य हो जाता है। कर्तापन, स्वयं में कर्तापन संभव है ही नहीं। भगवान बार बार कहते हैं कि शरीर स्तोपि कौनते न करोति न लिप्यते। अर्थात इसमें आप शरीर में लिप्त हो ही नहीं सकते। मनुष्य मिला हुआ मान लेता है, कर्तारमति मन्यते, वो एक्चुअली उनकी गलती है। उस कारण से उसके शास्त्र निषेध लागू हो जाते हैं, और कर्म फल का भोक्ता बनना पड़ता है। मैं शरीर हूं कहते ही कर्म फल लगने लग जाएंगे। स्वरूप में कोई क्रिया है ही नहीं। क्रिया वहां होती है जहां कुछ खाली जगह है। सर्वथा ठोस रूपी क्रिया कैसे हो सकती है? अपने को कर्ता मानने से प्रकृति की जिस क्रिया के साथ संबंध जोड़ता है। गुरुदेव जी स्वागत है। आज हम थोड़ा जल्दी प्रारंभ कर लिए थे, कहीं 9:30 बजे घर में कुछ विशेष कार्य है, इसलिए हमें जल्दी चालू करना पड़ा। तो पहला श्लोक ही पढ़ रहे हैं, जिसका फल उसको भोगना पड़ता है। भगवान बार बार कहते हैं संस्कार का कारक मात्र सर्वथा संबंध विच्छेद है। स्वरूप में लेस मात्र भी कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व का विभाग ही अलग है,
आज तक देवता, पशु, मनुष्य, पक्षी, यक्ष, राक्षस आदि अनेक शरीरों में ही जो भी किए जाते हैं वो कर्म स्वरूप तक नहीं पहुंचता। जब करना है, जब तक करना है तब तक अहंकार के संबंध है। जब अहंकार के बिना करना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वो जब शरीर मान रहे हो तो अहंकार साथ रहेगा ही रहेगा। करने का भाव होने पे कर्तृत्व अभिमान भी होगा, कर्तव्य अभिमान कर्ता होने से होगा और पुष्ट होता चला जाएगा। और इस तरह से साधन कभी अहंकार रहित तो हो ही नहीं सकता। मैं ही कर रहा हूँ, शरीर के लिए कर रहा हूँ। अहंकार पूर्वक किया गया कर्म कभी कल्याण नहीं करता, क्योंकि सब अनर्थों का जन्म मरण का भूल अहंकार ही है। भगवान ने अहंकार के बारे में बार बार कहते, अहंकार के मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, ये अहंकार, मैं कुछ नहीं करता, यही हमारा अहंकार है। अंजलि माफी चाहते हैं, आज मैं थोड़ा जल्दी शुरू किया था, 9:30 बजे कहीं निकलना था। तो हम पहला श्लोक ही अभी हम लोग उसका भावार्थ कर रहे हैं। इस तरह से प्रकृति संबंध विच्छेद होता है। साधक को भी चाहिए क्रिया को महत्व न कर विवेक को ध्यान दे। अहंकार से मुक्ति कैसे होगी? विवेक से होगी। अपने आप को कर्ता नहीं मानना। मान लेते हो शरीर को तो आप कर्ता मानते हो, तो आप अहंकार में घुसते हो। और विवेक धारण कर लो कि मैं शरीर नहीं हूं, आई एम डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो यही विवेक आपके आगे चल के तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं 28वें श्लोक में, तत्वविद इतु महाभावो गुण कर्म विभागियो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भगवान ये कहते हैं, ये महो गुण विभाग कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष, जो इनको गुण को तमस रजस समस इनको जानने वाला, इसके लिए आप नित्य अगर स्वाध्याय करें। मैंने अंजलि गुरुदीप एक जीवन में एक निश्चय बनाया है कि सुबह जब पहला ध्यान करता हूं तो मैं विगत दिवस को देखता हूं, कब कब मैं तमस में फंसा, कब रजस में, कब मैं सत्व में रहा, और फिर उसको तीनों को ही समर्पित कर दें। फिर आज की योजना बनाए कि आज मैं जो भी कार्य उसमें तमस में नहीं उलझूंगा, किसी रजस में नहीं उलझूंगा, सत्व भी समर्पित करता चला जाऊंगा, तो हम लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान यही कहते हैं, ये महाव गुण विभाग कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला पुरुष, इनको जो जान लेता है, जैसे मैंने स्वाध्याय की बात की, इनको जान लेता है, संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात ये सब कुछ त्रिगुणों के कारण हो रहा है, वो मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। जब आप सत्व रजस तमस के कारण ये कार्य हुआ है, तो आपने तो तमस में फंस के गलत कार्य किया, उसके लिए आप गिल्ट में नहीं आते। रजस में फंस के आपने कोई शरीर के लिए कुछ कार्य किया, उसमें आप रजस में नहीं फंसते। और आपने कोई भला कार्य किया है तो उसकी फल की इच्छा के वे नहीं आते, क्यों? आपको पता है ये तो स्वतः ही हो रहे हैं। जीवन में तीनों पल आते ही रहते हैं। तो इस तरह भगवान के गुणा गुणेशु वर्तन्त है, ये बड़ी बात की, गुण गुणों में ही चलते हैं, अर्थात जिस जो गुण चल रहा है वैसा कर्म आप करोगे ही, ये बात कहा गया। तत्व महाभाव गुण कर्म विभाग्यो, जो पूरे श्लोक में कहा, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मुक्त अंतःकरण पुरुष से तत्व के मनुष्य सर्वता भिन्न और विलक्षण बताने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग हुआ है। सत्व रजस्तम तीनों गुण प्रकृति जन्य है। इन तीनों गुणों का कार्य संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मक है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ सभी गुणमय है। यही गुण विभाग कहलाता है। इनमें होने वाली क्रिया कर्म विभाग कहती है। ये पूरे गुणों में जो कर्म होता है वो कर्म विभाग कहलाता है। गुण और कर्म अर्थात पदार्थ और क्रिया निरंतर परिवर्तनशील है। पदार्थ उत्पन्न नष्ट होने वाला है, क्रिया आरंभ समाप्त होने वाली है। जो ऐसा ठीक ठीक अनुभव करता है वो गुण कर्म विभाग को तत्व से जानता है। और भगवान यहाँ कहते हैं, चेतन में अभी कोई क्रिया नहीं होती, वो सदा ही निर्विकार होता है। ये क्रिया कहाँ हो रही है? जड़ में। चेतन जो हमारा स्वरूप शरीर, वहां कोई क्रिया नहीं होती, अर्थात का किसी भी क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, अर्थात वो हमेशा ही गुणातीत है। ये कहा है भगवान ने। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही चेतन को तत्व से जाने। अज्ञानी पुरुष जब गुण विभाग और कर्म विभाग से अपना संबंध मान लेते हैं तो बंध जाता है। ये रजस किया मैंने किया, तमस मैंने किया, सत्व मैंने किया, तो उसे बंध जाता है। शास्त्र दृष्टि बंधन का मुख्य कारण अज्ञान है, और दूसरा साधक की दृष्टि से राग ही मुख्य कारण है। राग अविवेक से होगा, विवेक जागृत होने पर राग नष्ट हो जाएगा। ये विवेक मनुष्य में विशेष रूप से है। आसुता केवल इस विवेक को महत्व, हमारा मन में जैसे एक आपने अगर रामचरितमानस का एक प्रसिद्ध दोहा सुंदरकांड का सुना हो, सुमति कुमति सब के उर रही, अर्थात हम सब में विवेक भी है अविवेक भी है। विद्या अविद्या कहते हैं, कहीं सुमति कुमति कहते हैं, ये हम सब में है। अर्थात विवेक भी है, एक
जो किसी की हत्या करता है, चोरी करता है, बुरे से बुरा काम करता है, उसके मन में भी एक घंटी तो बजती है कि तू गलत कार्य कर रहा है। विवेक उसका जागृत नहीं है, लेकिन विवेक उसको सचेत जरूर करता है। वैसे हमारे जीवन में दोनों घटनाएं हमारे जीवन में होती है। हमें विवेक रूप से विवेक को महत्व देके उस राग को मिटाना है। हम खाना खा रहे हैं, हमारा मन घंटी बजती है, देखो ये इतना मीठा मत खाओ, ये ओवर ईटिंग कर रहे हो, ओवर ईटिंग नहीं करो, एक घंटी बजती है, हम उसको सुन लें, यही विवेक है। और नहीं सुन करके वो चीज खाते रहते हैं, वो कर्म करते रहते हैं, यही अविवेक है। तत्व को जानने की इच्छा, साधक भी अगर गुण और कर्म में अपना कोई संबंध नहीं मानता, तो गुण विभाग कर्म विभाग को तत्व से जान लेता है। गुण विभाग कर्म तत्व से जानने पे स्वयं को तत्व जाने, दोनों का परिणाम एक ही होता है। तो भगवान इस बात को बड़ा स्पष्ट तरीके से यहाँ बता रहे हैं, और बार बार इस बात को समझाने का प्रयास करें, किस तरह से जीवन को तुम संचालित करो, ये भी बताने का प्रयास करते हैं। तो गुण कर्म विभाग को तत्व जानने क्या उपाय है, यह उपाय बताते हैं। पहला, शरीर में रहते हुए चेतन तत्व सर्वथा अक्रिय निर्लिप्त रहता है। प्रकृति का कार्य इंद्रिया मन बुद्धि ये इदम कहा जाता है। इदम कभी अहम में नहीं होता, पहले भी बता दिए। मैं शरीर नहीं हूं, होने वाली क्रिया मेरी कैसे, जब मैं शरीर हूं ही नहीं तो उससे जो भी क्रिया हो रही है मेरी कैसे हो गई, ये मान लेना, गुणों के अधीन हो रही, ये मान लेना ही सबसे बड़ी बात है। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सब प्रकृति कार्य, स्वयं इससे हम निर्लिप्त है, अपने को इनसे अलग से अलग अनुभव करने वाला बंधन में नहीं पड़ता। सब अवस्था में न एव किंचित करोमि थी, मैं कुछ भी नहीं करता, आई एम डूइंग नथिंग, ऐसा अनुभव करना ही इन क्रियाओं से अलग जानना अर्थात अनुभव करना। तो पहला सूत्र क्या हुआ, मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ हो रहा है, आई एम नॉट डूइंग, इट्स बीइंग, ये घट रहा है, ये मान लेना पहला सूत्र है विवेक को समझने का। दूसरा, देखना सुनना खाना पीना सभी क्रियाएं, इन खाने पीने की सामग्री सभी पदार्थ है, इन क्रियाओं और पदार्थों की हम इंद्रियों से जानते हैं, इंद्रियों को मन से, मन की बुद्धि से, बुद्धि को मानने हुए अहंकार से मानते हैं, ये सब पूरा कर्म है। ये एम भी एक सामान्य प्रकाश से प्रकाशित होता है, इस सर्व सामान्य प्रकाश ही सबका ज्ञाता, सबका प्रकाश, सबका आधार है। एम से परे अपने स्वरूप को कैसे जाने, जैसे गाढ़ निद्रा में बुद्धि अविद्या में लीन हो जाते, फिर भी मनुष्य जागने में कहता है मैं बहुत सुख से सोया। जागने पर मैं हूं का अनुभव सबको होता है, इससे सिद्ध होता है सुसुप्ति काल में भी अपनी सत्ता थी। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं बहुत सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं था, ऐसा ज्ञान नहीं होता। ये स्मृति अनुभव से होते हैं, अतएव सबको प्रत्येक अवस्था में अपनी सत्ता का अखंड अनुभव होता है। किसी भी अवस्था में अपने अभाव का मैं नहीं करता, ऐसा भाव उनके जीवन में नहीं घटता। तो भगवान यहाँ पे बार बार यही कहते हैं, इस तरह से ये घटता नहीं, भगवान बार बार इसको यही कहते हैं कि हम किस तरह से अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, उसी में भगवान बार बार करने की बात करते हैं। थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कर रहा था। अब ठीक है। इस तरह से भगवान ये बार बार कहते हैं कि ये क्रिया आप न करें, एम से विच्छेद कर लें, तब आप तत्व को जानने वाले हो जाते हैं। अप्रतिशील परमात्मा के साथ हमारा संबंध नित्य है। प्रतिशत हमारा वस्तुतः संबंध वस्तुतः अर्थात मान लिया हमने, हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, ये शरीर मकान रिश्ते, इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। सब संबंध पर हितार्थ कर्म करते हुए इसको मिटा सकते हैं। इसको विचार के द्वारा मिटाते हैं तो ज्ञान योग है, और सेवा करते हुए कर्म करते हो तो कर्म योग है। तो दोनों तरह से इस भाव को मिटाया जा सकता है। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर ही योग का अनुभव होता है, अर्थात केवल ज्ञान और कर्म ही होता है। प्रकृति संबंध विच्छेद पर परमात्मा से अपने नित्य संबंध को पहचानने वाला ही तत्वविद है। गुणा गुणेशु वर्तन्त है, अर्थात प्रकृति जिन्हें गुणों से उत्पन्न होने के कारण शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि भी गुण ही कहलाते हैं, इन्हीं से संपूर्ण कर्म होते हैं। अविवेक के कारण इन गुणों के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, कर्ता मान लेता है, और जब आप स्वयं में मैं करता हूं ऐसा भाव आए नहीं, जब आप अपने चेतना में होते हैं, अपने को आत्मा मानते हैं, तो आप अपने आप को कर्ता नहीं मानते। रेलगाड़ी का इंजन चलता है, उसमें क्रिया होती है, पर खींचने की शक्ति इंजन और चालक के मिलने से होती है। वास्तव में खींचने की शक्ति तो इंजन की है,
पर चालक के द्वारा संचालन करने पर ही वो गंतव्य पहुंचता है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो इंजन में इंद्रिया मन बुद्धि नहीं है, उसमें तीनों ही नहीं, इंद्रिया मन बुद्धि नहीं है, अर्थात उसे इंद्रिया मन वाले बुद्धि वाले चालक की जरूरत पड़ती है। पर मनुष्य के पास शरीर रूपी इंजन भी है और इंद्रिया मन बुद्धि भी है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि ये चारों एक सामान्य प्रकाश में स्वतः स्फूर्त होने के कारण कार्य करने में समर्थ होते हैं। सामान्य प्रकाश का प्रतिबिंब बुद्धि में होता है, बुद्धि के कारण ज्ञान मन को ग्रहण करता है, मन के ज्ञान से इंद्रियां ग्रहण करती है, फिर शरीर रूपी इसका इंजन का संचालन होता है। बुद्धि मन इंद्रियां शरीर सब के सब गुण है और इनके प्रकाशित करने वाला स्वयं इन लोगों से, अच्छा वो रोशनी इनको दे रहा है और फिर भी असंग निर्लिप्त रहता है। अतः वास्तव में संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्तते हैं। भगवान यही बार बार बताते थे कि वाणी पदार्थ है, बोलने की प्रवृत्ति क्रिया है। बोलना समष्टि शक्ति से गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, पर मनुष्य अज्ञान उस पदार्थ क्रिया को अपना मानकर स्वयं को कर्ता मान लेता है। तो भगवान इसके बारे में बार बार आगे कहते हुए अगले श्लोक में भगवान जाने से पहले ये बार बार ये कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, आकर्षण सदा सजातीय से ही होता है। जैसे कानों का शब्द में, त्वचा का स्पर्श में, ये सारे तन्मात्राएं शब्दों हमारे इंद्रियों के विषय है। नेत्रों का रूप में, जीभा का रस में और नासिका गंध में आकर्षण होता है। इस प्रकार पांचों इंद्रियों का अपने विषय में आकर्षण होना एक सामान्य बात है। एक इंद्रिय का दूसरे इंद्रिय के विषय में कभी आकर्षण, नाक कभी टेस्ट नहीं करता, ये सुनो, आंखें कभी स्पर्श नहीं करती, अर्थात दूसरी वस्तु के प्रति तात्पर्य एक वस्तु का दूसरी वस्तु के प्रति आकर्षण होने मूल कारण उन दोनों की सजातीयता, एक जैसा होना है। त्वचा स्पर्श एक जाती है। आकर्षण प्रवृत्ति सिद्धि सजातीयता में ही होती है। विजातीय वस्तुओं में तो आकर्षण होता है, न प्रवृत्ति की सिद्धि होती है। आकर्षण प्रवृत्ति प्रकृति सिद्धि सजातीय कारण प्रकृति में होती है, परंतु मनुष्य में, पुरुष में विजातीय प्रकृति का जो आकर्षण प्रतीत होता है वही प्रकृति की ओर आकर्षित होता है। तब भगवान यहाँ बार बार यही कहते हैं, शरीर कौनते न करोति न लिप्यते। पुरुष अर्थात ये आत्मा प्रकृति स्थित होने के कारण सुख दुखों के भोक्तत्व में हेतु मान लेने के कारण ही भोक्ता बनता है। पुरुष सुख दुखाना भोक्तत्व हेतु उच्यते और पुरुष प्रकृति स्थित ही भुक्त प्रकृति जान गुणान। यदि संपूर्ण क्रियाओं की सिद्धि और आकर्षण प्रवृत्ति होता है तो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ऐसा मानकर आदमी भोक्ता बन जाता है। और सुख दुखी में दुखी अनुभव करने की प्रकृति में हो ही नहीं सकता। प्रकृति के बिना केवल पुरुष सुख दुख का भोक्ता बनता ही नहीं है। पुरुष में प्रकृति, अब पुरुष प्रकृति क्या है? पुरुष का मतलब यहाँ आत्मा समझिए, प्रकृति का मतलब शरीर समझिए। तो इनकी क्रिया का विकार नहीं होता, न मानने की योग्यता तो है ही है। तो भगवान इस तरह से कहते हैं, प्रकृति जड़ नहीं हुआ, ज्ञान स्वरूप हो। पुरुष में समझ जोड़ने न जोड़ने की योग्यता तो है, पर क्रिया करने की योग्यता नहीं है। तो ये भगवान बार बार कहते हैं, पुरुषों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये परिवर्तन शरीर का है, उसकी कोई असक्ता नहीं, कोई कमी भी नहीं है, सर्वशक्तिमान है। प्रकृति के अंश को पुरुष जो अपना स्वरूप मान लेता है, तब प्रकृति के उस स्वयं में आकर्षण क्रियाएं फल की प्राप्ति होती रहती है। तो इसी को यहाँ गुणा गुणेषु वर्तते कहा गया है। तो भगवान यह बार बार कहते, इति मत्वा न सज्जते, मत्वा से जानने की अर्थ में ये महापुरुष प्रकृति जड़ और पुरुष को स्वाभाविक अलग अलग मानता है, उसी से उनका जीवन चलता है। कर्म योगी और सांख्य की दोनों की साधना प्रणाली में एकता नहीं होती। कर्मयोगी गुणों से अपनी एकता को मिटाने की चेष्टा करता है और श्रीमद् भागवत में कर्मयोगस्तु कामी नाम ये कहा गया है। कर्मयोगी लिए कर्म करने आवश्यकता विशेष दिया गया। कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता, चौथे श्लोक में कहा। योग में आने वाले से पुरुष कर्म करना ही हेतु कहा गया, छठे अध्याय का 30 श्लोक में कहेंगे। कर्मयोगी कर्म को तो करता ही है, पर उनको अपने लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए करता है, अर्थात उन कर्मों का भोक्ता नहीं बनता। आप जो ही कर्म करो उसका खुद अगर भोक्ता बनते हो, एक माँ खाना बनाती है, परिवार को खिलाती है, कई बार खुद भूखी भी रह जाती है, वो खुद भोक्ता नहीं बनती, अर्थात वो अपना कर्म सेवा कार्य के लिए करती है। इससे भोक्तत्व का नाश होने से कर्तृत्व का नाश स्वतः ही हो जाएगा। सांख्य योग में विवेक की प्रधानता है, प्रकृति से गुण गुणों में वर्त ऐसा जानकर उन क्रियाओं करता नहीं मानता। इसी बात को भगवान आगे चल के बार बार बताएंगे। कई की उदाहरणों से बता रहे हैं कि जनक आदि पुरुष भी निष्काम भाव से कर्म करते थे और परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। मैं भी कर्म करता हूँ, 22 श्लोक में यह कहा। ज्ञानी महापुरुष भी अज्ञानी पुरुषों के समान ही कर्म करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? इस शरीर के लिए नहीं, गुणा गुणों में वर्त रहे ये मानते हुए
लोक सेवा के लिए कार्य करते हैं एक कर्ता भाव से। तो प्रत्येक दृष्टि से कर्म करना ही श्रेष्ठ करे। जो अहंकार से मोहित नहीं होता वह तत्वविद होता है। जो तत्वविद को दूसरे अध्याय के 16 तत्वदर्शी भगवान कह क्या है, और वही अहंकार को मोहित न वो तत्व को जानता है। मैं तत्वदर्शी हूं, बात नहीं बनेगी, इसमें कहीं अहंकार आ गया। बस जो अहंकार से मुक्त हो गए तो आप तत्वदर्शी हो गए। संसार के साथ संबंध रहेगा तब तक तत्वविद हो ही नहीं सकता। जब तक ये मेरा संसार, मेरा बेटा, मेरी इंद्रियां, मेरा भोग, इनके संबंध है, तब तक आप तत्वदर्शी हो नहीं सकते। कोई संसार को जान ही नहीं सकता संबंध रखते हुए। संसार को जानना है, जैसे आप किसी चीज को, अभी अभी हमारे एक अंतरिक्ष में यात्री गए थे गुरुदीप जी, उन्होंने ऊपर से भारत को अच्छी तरह से देखा, पृथ्वी को देखा, भारत को देखा। लेकिन हम यहाँ आमने सामने क्या है, सिर्फ आपको सामने का सीन ही दिखता है, पूरी पृथ्वी नहीं दिखती। तो आप जब तत्वदर्शी होते हो, नहीं होते हो, तो केवल अपने शरीर को ही संसार मान लेते हो। और जब आप ऊपर से देखते हो, जैसे परमात्मा ऊपर बैठे हम सबको समभाव से देख रहा है, वैसे तत्वदर्शी परमात्मा की तरह होकर के वो भी सबको समभाव से देख लेता है। तो संसार को तभी जान सकते हो जब संसार से अलग हो। यही नियम है, संसार से अलग है, परमात्मा एक है। बस आज हम ये 2 ही श्लोक करने वाले हैं। मैं अंजलि से कहूंगा 28वां 29वां श्लोक आप पढ़ करके हमारे सामने रखें। आज हम 27वां और 28वां श्लोक आज आप पढ़ें। इन दोनों श्लोकों का आज हमने अध्ययन किया, उसके अंदर से बात करें। आप 27वां श्लोक पढ़ें अंजलि। मैं अनम्यूट करता हूं, आप अनम्यूट ही हैं, आप खोल लीजिए, पढ़ लीजिए। हरिओम। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अंजलि क्या कह रहे हैं भगवान इसमें? तो इसमें भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य सारे मतलब कर्ता मान लेता है, पर सारे कर्म प्रकृति द्वारा गुणों के वश होते हैं, लेकिन अहंकार के कारण इसको अपना मान लेते हैं। तो वो अज्ञानी, ऐसा अज्ञानी पुरुष जो है वो ये समझता है कि ये कर्म मैंने किया, मैं करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हर कोई ना अपने गुणों के हिसाब से कर्म करता है, जैसे उसमें गुण होते हैं वैसा ही वो कर्म करता है, क्योंकि गुण विभाग और कर्म विभाग ये दोनों तत्व को जो इन दोनों तत्वों को जानता है वो ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर आसक्त नहीं होता, अनासक्त होकर के कर्म करता है, ऐसा वो बताते हैं। दोनों बातें समझ में आ गई। गुणा गुणेषु वर्तन्ते है, वो बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। गुरुदीप जी आप भी एक श्लोक पढ़े, 27वां श्लोक पढ़े। जी प्रभु जी, हरिओम। जय हरिओम। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमीति मन्यते। क्या कहा भगवान ने इनमें? प्रभु भगवान इसमें समझा रहे हैं कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। जिसकी जैसी आत्मा की प्रकृति वो वैसे ही गुण करेगा, और इसके विपरीत जो अहंकार से मोहित होकर अपने कर्म करता है, कि जो अपनी इंद्रियों के वश में रह के कर्म करता है, वो अज्ञानी मनुष्य की उसको संज्ञा दी है। तो वो कहता है जी कि ऐसा अगर कोई करता है तो वो मूर्ख है। बहुत बढ़िया। मूर्ख, बिल्कुल सही कहा, संकोच मत कीजिए। अविवेकी मूढ़ मूर्ख ही है, मैं कर रहा हूं ये मान लेना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। नीता आप 28वां श्लोक पढ़ें। हरिओम। हरिओम। तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो
गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो क्या कहा है इसमें, आवाज बता दीजिए थोड़ा। जैसे आगे भगवान ने बताया कि सभी जो कर्म होते हैं प्रकृति गुण के द्वारा होते हैं, मीन्स मैं करता नहीं होता हूँ, प्रभु प्रभु ही करता रहते हैं। और वैसे तो आगे भगवान बताते हैं कि गुण विभाग और कर्म विभाग तत्वों को जान के हमें उसमें आसक्त हुए बिना अपने कर्म करने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए हम गुणा गुणेषु वर्तन्तो का आज एक स्वाध्याय ध्यान करते हैं। आपके लिए अनुभव अच्छा रहेगा और मैं नित्य करने की कोशिश करता हूँ। आपको कैसा लगे बताइएगा और जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। एक साधारण श्वास भरें और छोड़ दें, आंखें कोमलता से बंद कर लें, शरीर के प्रति सजग हो जाए। पंच तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जो स्थूल शरीर है वो सब सामने दिखाई दे रहा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जिसको हम अनुभव करते हैं, और कारण शरीर जो हमारा भाव है, जो हमारा भाव जिस कर्म के प्रति है वही जन्म मरण का कारण बनता है। लेकिन हमारा शरीर ये सब का सब त्रिगुणों के अधीन है, तमस, रजस, सत्व है। हमारे शरीर में नाभि से नीचे वाला हिस्सा तमस का माना जाता है। अपने इस हिस्से के प्रति सजगता अपनाएं, तमस के इस भाव में वो अनुभव करें। तमस आलस्य करता है, प्रमाद करता है, जो कार्य नहीं करने वाले हैं उन कार्यों में लगता है, निंदा करता है, आलोचना करता है। कल के दिन में हम कब कब तमस में फंसे, उन क्षणों को याद करें। हम त्रिगुणों के अधीन होकर कार्य कर रहे थे, हम करता नहीं थे। जब जब किसी कार्य को करने कहा, आपने आलस्यवश नहीं कहा किया, किसी की आलोचना की और मिथ्या गलत कार्य में लीन हो गए, ये सब तमस का कारण था। आप उसके कर्ता नहीं थे। आप शुद्ध स्वरूप आत्मा है। अपने इस तमस के जो भी कार्य कल हुए थे, उस तमस के कार्य को परम पिता को समर्पित कर दें। मैं कुछ नहीं करता, आई एम डूइंग नथिंग। ये तमस काम और चाह से उत्पन्न होता है, तो मैं कुछ नहीं चाहता, आई वांट नथिंग। ये भी हमें तमस से मुक्ति दिलाने वाला है। गहरी लंबी श्वास भरें, छोड़ते हुए अपने नाभि से हृदय के बीच में ध्यान बनाए रखें। ये रजस का स्थान है। रजस पंचेंद्रियों द्वारा विषयों का भोग। विगत दिवस में आप कब कब अपने रसनेन्द्रियों के बस में आए, कब श्रवणेन्द्रियों के बस में आए, कब आप अपनी आंखों के जो देखना है उसके वश में आए, कब आप स्पर्श सुख में फंसे, कब आप श्रवणेन्द्रियों के से सुने। ये सारे के सारे कर्म रजस के कारण हुए। कभी अपनी प्रशंसा की चाह करना, कोई कार्य फल की आसक्ति में आके करना, ये सब रजस का ही प्रभाव था। हमने नहीं किया, मैं कुछ नहीं कर रहा, आई एम डूइंग नथिंग। ये गुणों के कारण ही ये रजस का समय आया और ये सब कुछ हो गया। सजग होकर के उन सभी रजस कार्यों को भी परम पिता को समर्पित कर दे। आई एम डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा। धीरे से अपना ध्यान अपने सिर के ऊपरी भाग में ले जाए। ये सत्व का हिस्सा है। आपने विगत दिवस में कब कब सत्य को मानते हुए उसको बढ़ाने के कार्य किए। वो क्षण आए होंगे जब आपने अपने विवेक की आवाज सुनी होगी और सत्य का अनुसरण किया होगा, या सोते ही हो गया होगा। हमारा सत्संग करना, पूजा करना, योग करना, प्रार्थना करना, गीता पढ़ना और किसी कार्य में कर्ता न मान करके बिना फल की इच्छा से सेवा कार्य करना,
ये सब सात्विक कर्म है। जब जब आपने ये कर्म में लीन हुए हो, उन पलों को याद करें। और इनको भी, मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग, करता नहीं मानना, अहंकार नहीं करना, मैंने कुछ किया, बस हो रहा है, इट्स बीइंग। और इसको भी भगवान को समर्पित कर दें। गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें। दिन बदल गया है, अब आज के दिन की बात करते हैं। धीरे से अपने ध्यान एक बार फिर नाभि से नीचे ले जाएं, जहां तमस का स्थान है। आज के दिन की सारी प्लानिंग मन में ले आए। आज मुझे यही काम, इस वक्त इस जगह जाके यही कार्य करना है। उसमें कोई आलस्य नहीं हो पाए, इसका प्रण लेना है। आज मुझे किसी की निंदा में नहीं फंसना, किसी की आलोचना में नहीं फंसना, किसी के बुरे कर्तव्य मुझसे न हो, ऐसा संकल्प मन में लाना है। संकल्प के साथ विश्राम करें। धीरे से अपने मध्य भाग में आ जाए। आज के दिन मैं इंद्रिय सुख में नहीं फंसूंगा, मान अपमान के इस खेल में भी नहीं पड़ूंगा, प्रशंसाओं से राग नहीं रखूंगा, कोई आलोचना करेगा तो उससे द्वेष नहीं रखूंगा। राग द्वेष ही मुख्य रूप से रजस के कारण है। इंद्रिय सुख, कर्तव्य सुख, इनके अंदर नहीं फंसूंगा। हर कार्य गुणा गुणेषु वर्तन्ते समझ के करता रहूंगा। मैं अकर्ता बना रहूंगा। आई एम डूइंग नथिंग। धीरे से अपना ध्यान गले के ऊपर सिर की तरफ ले जाएं। जो जो सत्व कर्म होते आए हैं उनको निरंतरता प्रदान करूंगा। आज जो भी जाने अनजाने भी सेवा का मौका मिल जाएगा, उसका मैं पालन करूंगा। नित्य एक ग्रंथ का कुछ न कुछ अध्ययन करने का भाव जो मैंने ले रखा है, उसको और आगे बढ़ाऊंगा। अकर्ता भाव से ममता अहंता रहित होकर के विवेक जगाते हुए आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, ऐसे भाव से मैं अपने जीवन के सत्व कार्य संचालित करूं। धीरे से अपना ध्यान सर से ऊपर ले जाएं 12 अंगुल तक। तीनों गुणों को से अतीत का स्थान है। तीनों गुण से अतीत हो जाना अर्थात जब तमस हो रहा है, तमस के कारण हो रहा है, मैं करता नहीं। रजस हो रहा है तो रजस के कारण हो रहा है, मैं करता नहीं। सत्व हो रहा है तो रजस के कारण हो रहा है, मैं करता नहीं। मैं भोगता भी नहीं, नियोग क्षेम, न भोग है न संग्रह। गुण गुणों में वर्तित करें, दृष्टा की तरह ये देखते रहें। यही गुणातीत का भाव है। गुणातीत अवस्था में ईश्वर तत्व के समीपस्थ होकर विश्राम करें। सभी तत्वदर्शी इसी तत्व को जान करके विश्राम करते हैं। जय जय मां भगवत गीते, जय जय मां भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय मां भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय मां भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम। ओम शांति शांति शांति। उम्मीद है आपको ये स्वाध्याय अच्छा लगा होगा। अगर नित्य अगर स्वाध्याय करके जो गुणों के कारण को कार्य हो भी गए हैं, उनको हम भगवान को समर्पित करते जाएं। ये मत सोचिएगा बुरे कार्य क्यों समर्पित करने, वो भी भगवान को प्रिय है।
जो भी किए उनको समर्पित करते जाएं और नया संकल्प बनाते जाएंगे कि आज ऐसे कार्यों में हम लीन नहीं होंगे। यही संकल्प भी, ये दृष्टि विवेक को जागृत करके आगे बढ़ता है। ठीक है, हम चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत मन में कोई भाव विचार आपके हो तो कह सकते हैं। स्वाध्याय कैसे लगा ये भी बताने की कृपा करें। तो एक थोड़ा सा जी, कि दया दया और करुणा में क्या भेद है, ये बहुत जब भी बड़ा अच्छा विषय उठाया है। हम कल इस पे बातचीत करेंगे, ये बहुत सुंदर विषय है, कल इस पे बात करेंगे। हमें किसमें रहना चाहिए और दया कौन से कर्म बनाती है, करुणा कौन से कर्म नहीं बनाती, उनके बारे में कल बात, बहुत सुंदर विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कल इस पे विस्तार से बात करेंगे। आज कोई जरूरी काम से निकलना है इसलिए मैं निकल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।